सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुज और आद्या श्रुति को घर तो ले आए हैं और उन्होंने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पर लेकिन श्रुति अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसलिए वो अपने रूम में रेस्ट करती है। पर आद्य को अभी भी वही हादसा जिसके संग हुआ था स्कूल में वो याद आ रहे हैं, तो इसकी वजह से आद्य को बार बार बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आ रहे हैं। इससे उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो रही है। और यहाँ पर अकेला अनुज आद्य को समझ नहीं पा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि जब आद्य को पैनिक अटैक आते हैं तो या फिर दूसरे अनुपमा या फिर श्रुति चाहिए होती है। उन दोनों के अलावा वो किसी कंट्रोल में नहीं आती। वहाँ अनुपमा की जिंदगी में दुखों का एक और तूफान आ चुका है। जी हाँ, जैसे डिम्पी ने उसको बताया कि उन्हें घर छोड़ दिया, अनुपमा की हालत खराब हो चुकी है। अनुपमा चीखा सी अपने कंपटीशन में जा रही होती है, पर लेकिन ये बात सुनकर अनुपमा की होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि डिम्पी तूने क्या कर दिया, तो चुपचाप घर वापस चली जा। डिम्पी कहते हैं कि मैं घर वापस कभी जाऊंगी मम्मी, जब तक आद्या पर नहीं आती मैं घर वापस कभी नहीं जाऊंगी। और यहाँ पर कंपटीशन के बाद अनुज अनुपमा के पास आता है, उसके सामने हाथ जोड़ता है कि अनु मुझे तुम्हें जरूरत है, तुम्हारी छोटी को तुम्हारी जरूरत है। छोटी को बहुत ज्यादा पैनिक अटैक आ रहे हैं, उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अनु यहाँ पर अनुपमा कहते हैं कि छोटी को क्या हुआ, थोड़ी ठीक तो है ना। यहाँ पर अनुज कहता है कि हाँ छोटी अभी ठीक है, अभी मैं उसको सुला कर आ चुका हूँ, पर लेकिन दिन पर दिन उसकी हालत खराब होती जा रही है। स्कूल में जो कुछ भी उसके संग हुआ, श्रुति के संग हुआ, वो उस चीज से बाहर नहीं आ पा रही है। उस चीज का उस सदमे लग चुका है। बस एक तुम ही हो अनुपमा जो हमारी छोटी को सदमे से बाहर निकाल सकती हो। अनुज अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि अनुपमा क्या तुम प्लीज मेरे घर में मेरे संग रहोगी, वो भी छोटी के लिए। अनुपमा कहते हैं कि अनुज आप क्या बात कर रहे हैं, मैं आपके संग आपके घर में नहीं रह सकती। उस घर में सिर्फ आप छोटे श्रुति रह सकती है, मेरा उस घर में कोई भी हक नहीं है। अनुज कहता है अनुपमा मेरे ना सही श्रुति का ना सही, पर लेकिन अपनी बेटे छोटे के लिए सही, तुम्हारी छोटी यार बहुत ज्यादा खराब है, अगर तुमने उसकी वजह ना की तो ना जाने उससे क्या हो जाएगा। यहाँ पर अनुज इतनी इमोशनल बात करके अनुपमा दिल पिला लेता है और अनुपमा भी अपनी माँ की ममता की भावनाओं में बह जाती है और वो अनुज को हाँ कर देती है। वो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ छोटे के लिए मैं आपके साथ आप ही घर में रहूंगी, पर लेकिन छोटी के ठीक होते के साथ ही मैं वहां से चली जाऊंगी। अनुज अनुपमा को घर लेके आता है और छोटी गुस्सा हो जाती है। छोटी कहती है कि पॉप्स आपने क्या कर दिया, आप जरा तो यहाँ पर क्यों ले, आपको पता है ना मैं इससे कितने नफरत करती हूँ, मुझे इनका चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे और पनौती लगती है पनौती। इसकी वजह से आज हमें श्रुति की हालत है और आपको इतनी शर्म नहीं है कि आप इसको यहाँ पर ले आए। ये जरूर उनकी वो नहीं चालूगी ताकि आप और श्रुति अलग हो सके। पहले तो ये बाहर थी, अब ये घर के अंदर आ चुकी है। अब इन्हें कंफर्म कर लिया है कि आप और श्रुति अलग ही रहेंगे, पर लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं तो खुद अपने हाथ धक्का मार के बाहर निकाल दूंगी। और जैसे छोटी आगे बढ़ती है वैसे अनुज कहता है कि बस आती है, बस अब तुम्हारा बहुत हो गया। अनुपमा यहाँ सिर्फ आई है तो सिर्फ तुम्हारे लिए, और अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ा तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। अनुपमा को मैं यहाँ लेकर आऊँ तो अनुपमा मेरी मर्जी से यहाँ पर रहेगी, और अगर तुमने इससे बदतमीजी से बात करी या कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। छोटी याद रखना, अनुपमा यहाँ पर सिर्फ हमारी हेल्प करने आई है, हमें संभालने आई है, ना कि कोई चाल चलने। अगर अनुपमा को हमें अलग कराना ही नहीं होता तो वो बहुत पहले हमें अलग करा चुकी होती। उसके हाथ में भी इतनी पावर है कि वो मुझे श्रुति को अपने अलग करा सके, पर लेकिन उसने ऐसे नहीं करा। अब अनुपमा योजना की मम्मी भी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और ये वक्त है कि हम दोनों की जिंदगी में आगे बढ़ जाए। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी मम्मी को माफ कर दें और इनको अच्छे से ट्रीट करें। आधे कहते हैं कि पॉप से मर जाऊंगी, पर लेकिन इनसे डर से कहीं बात नहीं करूंगी। इन्होंने जो मेरे संग करा वो साबित करता है कि मैं इनकी बेटी हुई नहीं, और आज ये प्यार का ढोंग करने यहाँ घर चली आई है। अगर सच में इन्हें मुझसे इतना प्यार है तो इन्होंने पहले परी को क्यों बचाया, पहले मुझे क्यों नहीं बचाया, आखिर मैं इनकी बेटी हूँ ना। पर लेकिन नहीं, इन्होंने साबित कर दिया कि परी इनकी बेटी है। यहाँ पर अनुपमा कहते हैं कि अनु आप शांत हो जाइए, आप इतना कुछ समझ कीजिए, वो भी बच्ची है, उसको नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं। और मैं आपसे कहा था कि अगर मैं घर पे आऊंगी तो सब कुछ और बढ़ जाएगा, उसके पैनिक अटैक हो जाए तो बढ़ जाएंगे, छोटी क्या और ज़्यादा खराब हो जाएगी, तो इससे मैं जा रही हूँ। यहाँ पर अनुज कहता है कि अनुपमा तुम कहीं नहीं जाओगी, तो अब हमारे साथ ही रहोगी। अभी फिलहाल श्रुति अपने रूम में टेस्ट कर रही होती है। जब श्रुति को होश आएगा उसे पता लगेगा कि अनुपमा फिर घर में आ चुकी है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा। और अब जब अनुज अनुपमा एक छत के नीचे रहेंगे, साथ खाएंगे पिएंगे, अनुपमा अनुज के लिए खाना बनाए करेगी, तो अनुज और अनुपमा को एक दूसरे से प्यार हो गया नहीं। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।